एनआईएस सिस्टम के हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम अप्रैल 2025 का आ गया या नहीं आ गया, पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरी बात, प्रिंट आउट ले सकते हैं क्या, कैसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का आया, आप प्रैक्टिकल एग्जाम कंटिन्यू दे रहे हो, वो चल रहा है, कब तक चलेगा, 1 अप्रैल तक। अब कहानी ये आ रही कि थियरी एग्जाम का क्या, जो 9 अप्रैल से स्टार्ट होना है, मिड मई तक जाना है, उसका क्या। दूसरी बात, इसके रिजल्ट का क्या, इतना जब डिले एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट पर अब खुलासा करना चालू करेंगे, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। 10th क्लास की मार्कशीट के बारे में भी स्टूडेंट पूछ रहा है, उसका भी अपडेट आ गया। पहली बात, आपका क्वेरी है कि हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम कब कब से डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से मिलेगा। हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम अप्रैल 2025 अभी नहीं आया, ये आएगा 4th-5th अप्रैल तक, 4th-5th अप्रैल तक ऑनलाइन हो जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन होता है हम आपको इतला कर देंगे, आपको कंफर्म कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा ब्लॉग के द्वारा। 4th-5th अप्रैल तक आएगा, 4th-5th अप्रैल तक आ जाएगा, ऑनलाइन आएगा। ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालना है, आई कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, आधार कार्ड लेना है, ये 3 चीज लेके एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। दूसरी बात, थियरी एग्जाम कितने बजे होता है। थियरी देखो, जो हॉल टिकट आएगा उसमें थियरी एग्जाम के आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, सामने कंफर्म डेट लिखा होगा, उसमें कोई टेंटेटिव नहीं होता, फिक्स डेट होता है। उसकी टाइमिंग एग्जाम के 2:30 बजे से होती है, मगर 2 बजे एट एनी हाउ एंट्री कर जाना है आपको, उसके हिसाब से टाइम लेके चलो। जैसे सेंटर उसमें आता है, आप जाके अपना सेंटर देख के आओ, कितना टाइम लगता है जाने में, उसके हिसाब से अपनी मार्जिन लेके चलो, अपने एग्जामिनेशन में शामिल हो। ये कुछ बातें हैं जिनको कंफर्म करना है आपको। दूसरी बात, 10th क्लास के हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट 10th क्लास की भी आ गई है स्कूलों में, अब जाकर के उनसे लेना चालू करो। 12th क्लास की भी मार्कशीट आ गई, 10th क्लास की भी आ गई है, स्टडी सेंटर पर आई है। कुछ स्टडी सेंटर थोड़ा डिले डाले हैं, जाकर के रीजनल सेंटर से कलेक्ट नहीं कर पाए, या बाई पोस्ट आ गया, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट नहीं कर पाए, उनके लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाइए। आप इस स्टडी सेंटर पर जाओ, उनसे लगातार बात करो कि हमको मार्कशीट चाहिए, हमें दीजिए। वो लोग अप्रोच करेंगे रीजनल सेंटर को, वो लोग अप्रोच करेंगे हेडक्वार्टर को, वो लोग अप्रोच करेंगे पोस्ट ऑफिस को, उन तक भेज दिया बोर्ड ने, बोर्ड के पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है। 10th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, 10th क्लास की माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, 12th क्लास की माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट बोर्ड ने अब भेज दिया। जिनको 10th नहीं भेजा था शुरू में, उनको भी 10th भेज दिया, या बाई हैंड जो दिल्ली एनसीआर में रहते, जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, ये स्कूल हेडक्वार्टर से रिसीव करके लाते हैं, इनको मिल गया है, 10th का भी मिला है, 12th का भी मिला है, तो इनके हाथ में दोनों ही सर्टिफिकेट है, जाके ले लो, कलेक्ट कर लो स्कूल से। कौन से स्कूल से, स्टडी सेंटर जो आपका था, जो आपके आई कार्ड पर स्टडी सेंटर लिखा है, वहां जाके कलेक्ट करो। वही एक सेंटर है जो आपको देगा, और कोई भी सेंटर नहीं देगा आपको, कहीं से और मिलेगा नहीं। बाई पोस्ट आपके लिए पर्सनली नहीं आएगा, आप कहीं और से रिसीव नहीं कर पाओ। कल एक स्टूडेंट उड़ीसा से पूछ रहा, देखो क्या क्वेश्चन है, 1000 रुपया मांग रहे हैं उसकी मार्कशीट के लिए, तो हमने कहा आप प्रिंसिपल से बात कर लो डायरेक्टली, आप अपने लेवल पर निगोशिएट करो। देखो बोर्ड इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करता। पहली बात, मार्कशीट सर्टिफिकेट के लिए कोई पैसा नहीं लगता, माइग्रेशन और टीसी के लिए कोई पेमेंट नहीं लगता, बोर्ड के द्वारा कोई पेमेंट नहीं है, स्कूल को कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, फिर भी ये स्कूल कुछ न कुछ करते रहते हैं। आप अपने लेवल पर ठीक से बात करो, वो नहीं सुनता तो जो प्रिंसिपल है उनसे सीधी बात करो, अगर आप पैसे ले रहे हो तो हमको रसीद दो इसकी। इस तरह से बात करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। बाकी बात देखो, लड़ाई नहीं कर सकते स्टडी सेंटर से, बहुत सारी चीजें हैं जो लड़ के नहीं मिलती है। आराम से लो, आराम से बात करो, किस बात के चार्ज, कैसे चार्ज, उनसे बात करो। चार्ज ले तो रसीद काट के दो, ठीक है, रसीद काट के दो। ज्यादा नहीं मांगता तो मेल कर दो, बोर्ड को मेल कर दो, बोर्ड को एलएससी लर्निंग सपोर्ट सेंटर में आप मेल करो कितने पैसे मांग रहे हैं, मगर उसका एविडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई मानेगा। वो कल को मुकर जाएगा कि हमने पैसे नहीं मांगे, फिर क्या करोगे आप। तो ये कुछ बातें, इनको समझने की कोशिश करो। अच्छा, दूसरी बात, एक तो बात तय होगी कि 9 अप्रैल से पेपर हो रहा है। इस पेपर में क्या, एक स्टूडेंट कहता है चीटिंग होती है क्या। देखो हम लोग इंडोर्स नहीं करते चीटिंग को, फिर भी बहुत कुछ होता है। एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ, देखो वीडियो का वो भी लगा रहे, ये वाला वीडियो जाके देख लेना, लिंक भी डाल देते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से क्लिक कर लेना। ये वाला वीडियो जाके देखना, इसमें सारी बात मिलती है, जब एग्जाम्स होते हैं तो क्या होता है, माहौल क्या रहता है, आपको क्या है, उसके हिसाब से
डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कैसा है। कुछ सेंटर तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में कुछ नहीं होता, केवी में। कुछ गवर्नमेंट और डिग्री कॉलेज सेंटर से उनमें कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारा सपोर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका सेंटर कौन सा है, सेंटर के इंचार्ज कौन से, माहौल क्या है, उसके हिसाब से ही चल रहा है। अगर आपको फेवर कर रहा है तो आप क्या करते हो वो आप डिसीजन लो, मगर हमेशा कहते हैं कि पढ़ के जाओ, ठीक से पढ़ के जाओ। पढ़ाई ही लाइफ टाइम काम आती है, और कुछ भी काम नहीं आता है। फिर भी बहुत कुछ होता है, उसको देखो, समझो और करो। लाइफ बहुत कुछ सिखाती है और सीखने को भी मिलता है। 10th क्लास जो बच्चे एनआईएस में जा रहे, 12th क्लास बच्चे जो एनआईएस में पेपर देने जा रहे, मैं इतनी बात जरूर समझाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। आता है जितना उतना पहले करो, जो नहीं आता उनको कोशिश करके करो, बिल्कुल नहीं आता उसको बना के करके आओ, और सिंगल क्वेश्चन, एक लाइन का भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। इसका फायदा मिलेगा लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, एसएसटी में मिलता है, ज्योग्राफी में मिलता है, पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें कहानियां लिखनी है उसमें भर भर के लिख के आओ, ताकि आपको मार्क्स मिल सके, आप पास हो सको। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, इसका फायदा मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी होता है क्या? बायो में थोड़ा सा लिख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता, मैथमेटिक्स में नहीं होता, क्योंकि टू द पॉइंट है। फिर भी क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर, सारे अटेम्प्ट करने का कुछ ना कुछ मिल जाए। कहीं एक नंबर से फेल हो रहे हो, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो टीचर को दया आ गई, तो वो कहीं तो मार्क्स लगाएगा। लगाने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो चाहिए। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करो, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आप 18 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए, टीचर कहां से 21 लाएगा? लाएगा ही नहीं। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 पे छोड़ देगा आपको, क्योंकि 18 ही मैक्सिमम है। आप अटेम्प्ट करो ताकि वो मार्क्स लगाने की गुंजाइश हो सके और आपको पास करने का रास्ता मिल सके। तो एक बात तय हो गई कि हॉल टिकट आप अप्रैल एग्जामिनेशन 2025 10th क्लास 12th क्लास रिलीज होगा 4th और 5th अप्रैल को। ऑनलाइन प्रिंट आउट लेना है, कहीं स्कूल से नहीं आना, पोस्ट ऑफिस से नहीं जाना है, किसी और से नहीं मांगना है, डायरेक्टली ले लेना है। कोई प्रॉब्लम उस वक्त जब आ जाएगी तब हमको आप अपना आई कार्ड दिखाना, हम लोग देखें, मगर आपके एग्जामिनेशन फीस जमा होगी जब ही मिलेगा। अगर एग्जाम फीस जमा नहीं हुई होगी तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। देखो, हॉल टिकट एडमिट कार्ड एक ही चीज होता है और कुछ नहीं होता। वो लेना और आई कार्ड की कॉपी लेनी है, एनआईएस की आई कार्ड चाहिए, कंपलसरी चाहिए, और आधार कार्ड, ये तीनों लेके एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना। थियरी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना। थियरी एग्जामिनेशन सेंटर का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है, 2:30 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, 2 बजे एट एनी हाउ एंट्री कर जानी है, 5:30 तक का पेपर होता है। कुछ पेपर छोटे भी होते हैं, जल्दी भी खत्म हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अपने ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइए, जिसमें डायग्राम बनाने की गुंजाइश से बनाइए, जिसमें टेबल बनाने की जरूरत है टेबल बनाइए, जिसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है उसमें कैलकुलेशन करिए, वो सारा काम करिए। जिसमें जो भी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप जरूर पेपर दें और ठीक से पेपर दें। एक स्टूडेंट ये कह रहा था कि एनआईएस की वैलिडिटी है क्या, एनआईएस वैलिड है क्या? मैं उनको समझा दूं, 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस भारत सरकार का है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है वैलिडिटी का। इवन भी फॉरेन में भी इसके पेपर हो रहे हैं, भारत सरकार सीधा इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट के थ्रू एनआईएस को बनाया गया, तो नीट के लिए, जेई के लिए, यूपीएससी के लिए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहा है इसकी वैल्यू कम है, मेरे को एक बात बताओ, स्टेट के ओपन हो रहे, वैल्यू का क्या करना है? गवर्नमेंट का बोर्ड है, गवर्नमेंट की जॉब करनी है, सब बराबर है, इसके आगे यूनिवर्सिटी में जाओगे सब इक्वल हो जाओगे। एक बार देखो, स्टेट के अपने अपने बोर्ड है, कितने हिंदुस्तान में बोर्ड चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, आईएससी बोर्ड, आईजीएससी बोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपनी बोर्ड, सब दुनिया भर के बोर्ड चल रहे ना, सब वैलिड है। भारत सरकार ने नोटिफाई किया हुआ इन बोर्ड से, देखिए वो सारे कोप्से की बोर्ड के लिस्ट में, आप उनसे चेक कर सकते हो, वो सारे बोर्ड वैलिड है और उनकी वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है। तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में शामिल होना, पास होना है, क्लियर सर्टिफिकेट लेना, इसके सिवा और कुछ भी इसमें नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।